Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग कक्षा 10 का विषय गणित अभ्यास 5 प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, समझेंगे। दिया गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है और इसके पहले वीडियो में आपको समांतर श्रेणी के n पदों का प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला बताया गया है। यह से n बराबर जो होता है n/2 होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये आपका प्रथम n पदों का समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के आधार पर हम इस दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, समझेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है 2, 7, 12 ... का 10 पदों तक यानी 10 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रथम पद ज्ञात कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस है 7 - 2 बराबर 5 है और n का मान कितना है 10 है। चूँकि आप जानते हैं n बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है। हमको प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है इस समांतर श्रेणी का। तो 10 बराबर लिखेंगे 10/2 लिखेंगे 2 गुणे a का मान कितना है 2 है, n का मान कितना है 10 - 1 इंटू डी का मान कितना है 5 है। इसके बाद से यहाँ पे 2 × 5 = 10, 5 2 दूना 4, 10 में से घटाएंगे तो 9 आएगा, गुणे 5 हो जाएगा 5 4 9 × 5 = 45। इसको 45 और 4 हो जाएगा 49। ठीक है, इसको गुणा कर लेंगे 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में आएगा 4, 5 × 4 = 20 और 4 = 24 यानी 10 जो दिया गया समांतर श्रेणी है उसके 10 पदों का योगफल जो होगा 245 होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिया गया है कि -37 और -33 और -29 ... 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे a का मान क्या है -37 है, d का मान यानी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे -33 -37 तो -33 + 37 ये आपका आएगा 4 और n बराबर आपका है 12 है। चूँकि n बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये फार्मूला होता है आपका। तो हमको 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n यानी n के जगह पर 12 लिख लेंगे 12/2 2 गुणे a का मान कितना है -37 है, n का मान कितना है 12 -1 डी का मान कितना है 4 है। तो 2 × 6 = 12 6 आएगा। इसको गुणा कर लेंगे 7 दूना 14 3 दूना 6 1 7 -74 हो जाएगा। 11 गुणे 4 6 -74 11 चौको 44 आ जाएगा। अब इसमें से घटा देंगे तो माइनस यह घटाएंगे तो आएगा आपका 30। ठीक है, -74 में से 44 घटाएंगे तो आएगा 30 आएगा। गुणा कर लेंगे तो -180 आ जाएगा। तो 12 पदों का जो योगफल आएगा -180 आएगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 12 प्रश्न दिया गया है कि 0.6 1.7 2.8 ... 100 पदों तक यानी 100 पदों तक का योगफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे a बराबर 0.6 है, कॉमन डिफरेंस यानी जो प्रथम पद होता है
ए और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 1.7 माइनस 0.6 यानी 1.1 हो जाएगा। और n का मान कितना है 100 पदों तक का योगफल निकालना है। तो चूँकि यस n बराबर होता है n/2 होता है 2a n-1 इंटू डी होगा। तो यस n यानी 100 n के जगह पर 100/2 यानी 100/2 लिखेंगे। 2 गुणे a का मान कितना है 0.6 है, n का मान 100 - 1 और d का मान 1.1 है। यहाँ से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 50 बार में कट जाएगा। इसको गुणा कर लेंगे तो 1.2 और 100 में से घटा लेंगे तो 99 गुणे 1.1, ठीक है। तो यहाँ से 50 हो जाएगा 1.2 और इसको जब हम गुणा करेंगे तो 108.9 आएगा। 50 इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 110.1 आ जाएगा जब इसको हम जोड़ेंगे। और इसको जब आपस में गुणा कर लेंगे तो 5505 आ जाएगा, ठीक है। यानी जो आपका समांतर श्रेणी दिया गया था उस समांतर श्रेणी के 100 पदों का जो योगफल होगा आपका 5505, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, हमारा प्रश्न दिया गया है कि 1/15, 1/12, 1/10 ... 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a बराबर 1/15 है, d बराबर निकाल लेंगे 1/12 माइनस 1/15 यानी दूसरे पद में से पहले पद को हम घटाएंगे। तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका 60 होगा। 12×5 = 60, 15×4 = 60 यानी 1/ आ जाएगा 60 यानी जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 1/60 आ जाएगा। और n का मान 11 पदों का योगफल हमको निकालना है। तो चूँकि आप जानते हैं यस n बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है। तो 11 पदों का हमको निकालना है तो 11/2 लिख लेंगे। 2 गुणे a का मान कितना 1/15 है और n का मान कितना है 11 -1 और d का मान कितना 1/60। तो यहाँ से 11/2 हो जाएगा और ये 2/15 हो जाएगा। इसमें से घटा देंगे 10 हो जाएगा 1/60, 0 से 0 कट जाएगा आपका 11/2, 2/15 और 1/6। पुनः इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11/2 इसका जो एलसीएम निकालेंगे तो इसका जो एलसीएम आपका होगा 30 होगा। 15 दूना 30, 2 दूना 4 और 6 × 30। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 11 गुणे 9/2 गुणे 30, 3 × 9 और 3 में 30 यानी 33/20 हो जाएगा। यानी यस 11 पदों का जो योगफल होगा वो 33/20 होगा। यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार पहले प्रश्न में आपका कुल 4 प्रश्न दिए गए थे जो आपको बताया गया। इसके बाद से हम अगले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 2 अब सॉल्व करेंगे और समझेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 2 लिखा गया है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें 3 प्रश्न दिया गया है। एक एक प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे कि इसका हम योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। चूँकि इस प्रश्न में पदों की संख्या हमको ज्ञात नहीं, कितने पदों का हमको योगफल ज्ञात करना है। सिर्फ हमारे पास एक समांतर श्रेणी दिया गया है जिसमें प्रथम पद से लेकर अंतिम पद तक वैल्यू दिया गया है, लेकिन बीच में कुछ पदें एब्सेंट हैं, वो हमको ज्ञात नहीं है कि इसमें कुल कितने पद हैं, ठीक है। तो पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे कि इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितना है, ठीक है। उसके बाद हम इस समांतर श्रेणी का
योगफल निकालेंगे। जब पदों की संख्या ज्ञात हो जाएगा तब जाके हम इस समांतर श्रेणी के पदों का योगफल हम निकालेंगे। तो इसके लिए पहले हम समांतर श्रेणी के पदों की संख्या निकालने के लिए समांतर श्रेणी का nवां पद का जो फार्मूला होता है, ठीक है, उस फार्मूले से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रथम पद ये ज्ञात कर लेंगे 7, कॉमन डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे 10 सही 1/2 में से 7 घटाएंगे तो 3 सही 1/2 होगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 दूना 6 1 7/2 लिख सकते हैं। और अंतिम पद यानी an दिया गया है 84। अंतिम पद क्या होता है? an होता है। तो चूँकि an बराबर होता है a + an-1 इंटू d होता है, ये फार्मूला होता है। an का मान कितना है? 84 है। a का मान कितना है? 7 है। n-1 d का मान कितना है? 7/2 है। अब हम इसको इधर लेते आएंगे तो 84 - 7 n-1 इंटू 7/2, इसमें से घटा देंगे तो 77 आएगा। 84 में से 7 घटेगा तो, और n-1 इंटू 7/2 होगा। अब 7/2 से इसको भाग कर देंगे तो 2/7, तो 7 से 77 11 बार में कट जाएगा आपका, और 11 दूना 22 होगा। और n-1 को इधर लेते आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर आपका आएगा 23। यानी जो ये समांतर श्रेणी दिया गया था, इस समांतर श्रेणी में कुल 23 पद हैं। अब 23 पदों का हमको योगफल निकालना है। तो 23 पदों का योगफल निकालने के लिए हम जो फार्मूला इसके पहले बताए हैं, n बराबर n/2 2a + n-1 इंटू d होता है। तो 23 पदों का योगफल निकालना है तो n के जगह पर हम क्या रखेंगे? 23 रखेंगे। और a का मान कितना है? 7 है। और प्लस n के जगह पर हम 23 रखेंगे -1, और d के जगह पर रखेंगे 7/2, जो कॉमन डिफरेंस आया हुआ है उसको रखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे तो 23/2 और इसको गुणा कर लेंगे 7 दूना 14, 22 गुणे 7/2, 23 में से 1 घटा देंगे तो 22 आएगा। 2 से 11 बार में कट जाएगा आपका 23/2, 14 प्लस ये आपका 77 हो जाएगा। 11 का 7 में गुणा करेंगे तो 23/2, इसको जोड़ लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 91। अब 91 का गुणा हम 23 में कर लेंगे तो 2093 आ जाएगा, और बटे 2, और इसे हम भाग कर देंगे तो 1046 से 1/2 आएगा। तो जो हमारा प्रश्न दिया गया था उस प्रश्न का जो आंसर होगा 1046 से 1/2 होगा। ठीक है। और उसमें पूछा गया था कि योगफल ज्ञात करने के लिए सिर्फ हमारे पास एक समांतर श्रेणी दिया गया था जिसमें अंतिम पद दिया गया था, पदों की संख्या ज्ञात नहीं था। तो हमने पहले पदों की संख्या ज्ञात किया, उसके बाद से हमने फार्मूले के माध्यम से समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए फार्मूले के माध्यम से हमने यहाँ पे दिए गए समांतर श्रेणी के पदों का योगफल हमने ज्ञात किया, जो 1046 से 1/2 आया। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 34, 32, 30 और लास्ट पद हमारा दिया है 10 दिया है। इस समांतर श्रेणी का हमको योग ज्ञात करना है, लेकिन इसमें पदों की संख्या ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे।
तो यहाँ पे ए बराबर आपका है 34, डी बराबर लिखेंगे 32 माइनस 34 बराबर -2 होगा, और अंतिम पद आपका दिया है 10 दिया है। तो चूँकि आप जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन का मान कितना है 10 है, ए का मान कितना है 34 है, ए एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -2 है। अब हम इसको इधर लेते आएंगे तो 10 माइनस 34 हो जाएगा और एन माइनस 1 इंटू -2 हो जाएगा। इसमें से घटा देंगे तो -24 आएगा आपका, और एन माइनस 1 इंटू -2 से हम क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे तो -24 बटे -2, तो ये 12 बार में कट जाएगा आपका, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो एन माइनस 1 बराबर 12 आएगा। तो एन बराबर 12 प्लस 1 बराबर क्या आएगा 13। तो एन का मान कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, यानी जो यह आपका प्रश्न दिया गया है इसमें जो पदों की जो संख्या है वह 13 है। ठीक है ना। अब इसके बाद से हम इसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। योगफल ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई 2a। अब यहाँ से हम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, और 13 पदों का योगफल निकालना है तो एन के जगह पर हमको 13 लिख देना है। 2 गुणे ए का मान जो दिया गया है यहाँ पे 34 है, 34 लिख लेंगे, 34 हो गया। एन के जगह पर हम 13 लिख लेंगे -1, और डी के जगह पर हम कितना लिखेंगे -2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 13 बटे 2, 34 का 2 में गुणा कर देंगे तो 68 हो जाएगा, और 12 माइनस 2 इसमें से घटा देंगे तो 12 आएगा। 13 बटे 2 हो गया 68, 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे 13 बटे 2 इसमें से इसको घटा देंगे तो 8 में से 4 जाएगा तो 4, और यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा, और ये 22 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 13 गुणे 22। अब इसको हम गुणा करके लिख लेंगे तो 286 हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार जो समांतर श्रेणी दिया गया उसमें 13 पदों का जो योग होगा 286 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अगला प्रश्न हमारा है कि -5 है प्लस -8 प्लस -11 और अंतिम पद -230 है। तो इसका प्रथम पद -5 है, सार्वंतर डी है, तो दूसरे पद में से प्रथम पद को हम घटा देंगे तो यहाँ पे आपका -3 आ जाएगा। अंतिम पद आपका -230 है, इस यहाँ पे लिख लिया गया है। चूँकि आप जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो हम इस फार्मूले में इस दिए गए वैल्यू को रख देंगे जिससे एन का मान ज्ञात हो जाए। चूँकि इसमें हमको पदों की संख्या ज्ञात करना है, तभी जाके हम इस समांतर श्रेणी का पदों का यानी समांतर श्रेणी का पदों का योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इस दिए गए फार्मूले में इन सभी वैल्यू को हम पुट करेंगे। ए एन के जगह पर -230 हो गया, ए के जगह पर -5 हो गया, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पर -3 हो गया। अब -5 को हम इधर लेते आएंगे तो +5 हो जाएगा, तो -230 प्लस 5 हो गया, एन माइनस 1 इंटू -3 हो गया। इसमें से घटा देंगे तो -225 हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू -3, तो एन माइनस 1 बराबर -3 से इसमें भाग कर देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 75 बार में ये कट जाएगा। तो ये आपका एन माइनस 1 जो आएगा 75 आएगा। तो 1 को इधर लेते आएंगे तो 75 में 1 जुड़ जाएगा तो 76 हो जाएगा, एन बराबर 76। यानी जो आपका ये समांतर श्रेणी दिया गया इसमें कुल 76 पद हैं। अब हम यहाँ पे
इनका योगफल ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले को लिखेंगे। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो n के जगह पर हम 76 लिख लेंगे, 76/2 और 2 गुणे a के जगह पर -5 लिख लेंगे, n के जगह पर 76 - 1, d के जगह पर -3। इसको हम डिवाइड कर देंगे, 38 बार में कट जाएगा, -10 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो, और इसमें से घटा लेंगे 75 गुणे -3, तो यहाँ से 38 हो जाएगा -10, और यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो -225 हो जाएगा, और उसके बाद से इसको हम जोड़ लेंगे तो -235 आएगा, और 38 ही आपस में गुणा कर लेंगे तो 8930 माइनस 8930, यानी जो समांतर श्रेणी दिया गया उस समांतर श्रेणी का 76 पदों का जो योगफल होगा -8930 होगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के प्रॉब्लम को आपको बताया गया, समझाया गया। इसमें अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 बताएंगे। ओके, धन्यवाद।